चैनल। और आज हम लोग आए हैं दौलताबाद, जिसको देवगिरी किला के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग हैं दौलताबाद किले पे। दौलताबाद किले को देवगिरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देवगिरी फोर्ट आने के लिए आपको औरंगाबाद से देवगिरी गांव आना होगा, जो औरंगाबाद से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। औरंगाबाद से यहाँ तक आने के लिए आपको बस, एसटी बस या फिर ऑटो रिजर्व कर सकते हैं, जो आपको लगभग 200 या 250 रुपये में आपको यहाँ देवगिरी फोर्ट तक छोड़ देगा, अगर रिज़र्व करते हैं तो। हाँ, या अगर आप एसटी बस से आना चाहते हैं तो एसटी बस से आने में आपको बस 30 रुपया भाड़ा लगेगा और यहाँ पहुँच जाइएगा। मेरे सामने जो देख रहे हैं ये दौलताबाद का कैनन गैलरी है, जिसको तो खाना भी बोलते हैं। ये उस समय प्राचीन समय में यूज होने वाला तोप सब है। देख सकते हैं अलग अलग टाइप का, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेढक के आकार का भी तोप रखा हुआ है, जो कि आगे ऊपर रखा हुआ है, वो आगे देखेंगे हम लोग। और ये सामने में ये बड़ा वाला तोप रखा हुआ है, मेढक वाला नहीं है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो वैसे तो तोप का निर्माण चीनी, यूरोपियन और अरबी द्वारा किया गया था, और उस समय में तोप को ब्रोंज मेटल से बनाया जाता था। तो आगे वाला भाग को थूथन कहा जाता था उस समय, बीच वाले को चेस बोला जाता था। ये जो बीच में है इसको चेस बोला जाता था, और ये जो लास्ट है इसको ब्रिज बोला जाता था। और यहाँ पे एक सुतरी डालने के लिए जिसमें आग लगाया जाता था, उसके लिए जगह दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। और इसको मतलब गोला को फेंकने के लिए जो चारकोल, नमक और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इग्निशन होता है और गोला बाहर जाता है। और बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पे तोप यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि इधर भी देख रहे हैं आप पीछे तोप ही तोप है, हर टाइप का तोप है, बड़ा वाला, छोटा वाला। इधर भी एक है। इसमें तोप का इस्तेमाल पहला बार 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया गया था, जिसमें असली में मतलब तोप से लड़ाई किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, जो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। हाँ, मेरे सामने में ये जो देख रहे हैं आप, ये पक्का चाइनीज तोप है। इसमें देखिए ड्रैगन जैसा कुछ बना हुआ है, कितना गजब लग रहा है। और ये जो है ये अरनाल फोर्ट पे इस्तेमाल किया जाता था इस तोप का। यहाँ पे जितना सारा ये तोप सब रखा हुआ है, सब यहाँ का नहीं है। लगभग कुछ यहाँ का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है कि कौन कहाँ पे था पहले, कौन कहाँ से लाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, किला के अंदर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या रखा हुआ है हम लोग के लिए। देवगिरी फोर्ट को यादव वंश के पहले महाराज विलामा फिफ्थ ने 1187 में बनवाया था, जो कि देवगिरी लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक तो यादव डायनेस्टी का राजधानी रहा, जिसके बाद कुछ समय के लिए 1327 से लेकर के 1334 तक इस पर दिल्ली सल्तनत का भी कब्जा था, जिसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत दिल्ली वापस चला गया और इसको अहमदनगर का दूसरा राजधानी बना दिया गया। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किला पर पहला बार किसी मुस्लिम शासक ने कब्जा किया। जब दिल्ली सल्तनत को यहाँ शिफ्ट किया गया देवगिरी में,
उस समय के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1327 से लेकर के 1334 तक यहाँ पे दिल्ली को राजधानी हटा करके यहाँ दौलताबाद को अपना राजधानी बना दिए थे। जिस और उस समय जब वो राजधानी चेंज हुआ था, उस समय बहुत संख्या में माइग्रेशन भी हुआ था, बहुत लोग साथ में भी आया था, जिसके बाद फिर वो वापस चले गए और इसको 1499 से लेकर के 1636 तक अहमदनगर सल्तनत का दूसरा राजधानी बना दिया गया। जिसके बाद 1610 ईस्वी में यहाँ जो आज का औरंगाबाद ज़िला है, इसको खड़की नाम से जाना जाता था। उस समय खड़की नाम से जाना जाता था औरंगाबाद। फ्रेंड्स, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसको चांद मीनार बोलते हैं और चांद मीनार टर्किश आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और चांद मीनार को अलाउद्दीन बहमानी द्वारा 1435 में बनवाया गया था, किले को जीतने के बाद। और अलाउद्दीन बहमानी कुतुब मीनार का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो अपने पास भी वो कुतुब मीनार जैसा कुछ बनाना चाहता था, इसलिए उसने चांद मीनार का। और अब हम लोग जा रहे हैं भारत माता मंदिर, जो बार बार हिंदू मुस्लिम के बीच, हिंदू शासक और मुस्लिम शासक के बीच में लड़ाई के कारण कभी मंदिर बना तो कभी मस्जिद बना। फिर आखिरकार जब भारत सरकार के कंट्रोल में आया तो इसमें भारत माता की मूर्ति का स्थापना किया गया। भारत माता मंदिर में टोटल 152 पिलर है और सभी पिलर्स पे अलग अलग देवी देवताओं का मूर्तियों को उकेरा गया है। और जो बीच में जो खाली प्रांगण आप देख रहे हैं, हिंदू महाराजा महाराजाओं के समय में यहाँ पे उत्सव, विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता था और हवन और पूजा पाठ का आयोजन किया जाता था, जिसको लोगों को देखने के लिए यहाँ पर बैठने का स्थान था, ताकि लोग भी आयोजन का मज़ा ले सकें। यहाँ एक और कैनन गैलरी है, जहाँ उस समय के टाइम का कैनन सबको रखा गया है। हाँ, ये देखो, इस साइड में जो है ये सब लोहा और एलॉय को मिक्स करके बनाया हुआ है, जिस पे जंग वंग लग रहा है। इधर जितना है सब, और इधर जो है ये वाला, ये ब्रोंज मेटल से शायद बना हुआ है, जिसके कारण इस पे जंग नहीं लग रहा है। इस पे कुछ कुछ कलाकृति भी उकेरा हुआ है, जो कि और सब पे नहीं है। ओपन एयर कैनन गैलरी। अभी हम लोग कैनन गैलरी में खड़े हैं, जहाँ पे लगभग टोटल 37 कैनन अभी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन इस किले में पूरा 269 कैनन है, जिसमें से 3 बहुत इम्पोर्टेंट कैनन है। एक दुर्गा कैनन है, उसके बाद काला पहाड़ कैनन है, और एक मेंधा कैनन है। उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सतुरनाल, नरनाल और गजनाल। हाँ, मतलब उसके मुंह के साइज पे उसका नाम रखा गया है। जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको गजनाल बोला जाता होगा, जो बीच का होगा शायद उसको नरनाल बोला जाता होगा, जो उससे छोटा होगा उसको शायद सतुरनाल बोला जाता होगा। और यहाँ पे 2 ऐसा तोप भी है, जिसको एम्स्टरडैम में 1638 में बनवाया गया था, और एक को 1642 में बनवाया गया था, वो भी यहीं पे है। लेकिन अब कौन है इतना लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं है उतना। यहाँ से शुरू होने वाला है किला, देवगिरी फोर्ट या दौलताबाद फोर्ट, जो भी बोलिए आप। इससे पहले जो हम लोग जहाँ थे, जो सब देख रहे थे, वो सब अभी इस फोर्ट का कैंपस ही था।
क्योंकि असली फोर्ट यहाँ से शुरू होता है। और ये जो आप लोग मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये भी एक प्राचीन मंदिर है। और ये जो फ्रेंड्स मेरे सामने में जो 2 गेट देख रहे हैं, इसी में इस किले का सारा अस्त्र और शस्त्र रखा जाता था। और फ्रेंड्स मेरे सामने है चीनी महल, जिसमें गोलकोंडा के राजा अबुल हसन तानाशाह को लगभग 12 साल कैद करके रखा गया था। इसी को शाही जेल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, यह है मेंधा कैनल। इसका रेंज लगभग 9 किलोमीटर है और इसका वेट लगभग 14 टन के बराबर है। इसको केवल 180 डिग्री ही घुमाया जा सकता है। पुराने टाइम में ये रास्ता को यूज़ किया जाता था, लेकिन ये ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, ये शायद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया है हाल फिलहाल में। ये ऐसा भूल भुलैया। दुश्मनों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कभी ऊपर से नीचे सीढ़ी जाता है, कभी नीचे से ऊपर सीढ़ी जाता है। और लाइट का इतना अभाव है कि इसमें कोई भी आए वो लाइट नहीं रहे तो गुम हो जाए। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला देवगिरी फोर्ट को भारत का अजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि इसको लड़ाई करके जीत पाना असंभव था, नामुमकिन था। इसीलिए कोई जीत भी नहीं पाया। इसको चालाकी, चतुराई और जालसाजी से जीता गया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रिश्वत और राशन को रोक करके इस किले को जीता। अब खाली पेट, भूखे पेट कोई कैसे लड़ सकता है। और राशन को रोक करके अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नमक भेजता था। तब नमक खा करके, नमक पी करके कोई कितना दिन लड़ सकता है। नहीं ना, नीचे से आती मैं। नीचे से आती है, भगवान का पूजा आराधना करती है। अच्छा, सेवा करती मैं। पूरा सेवा आप ही कर, सारा साफ सफाई आप ही करती है। हाँ, मुझे तनखा विनखा कुछ नहीं। जो आएगा भगवान के पास, जो अपने श्रद्धा से लोग देता है जो आएगा वही। तनखा नहीं। फिर भी आप इतना ऊपर चढ़ कैसे पाती है आंटी? हाँ, पानी वानी सब कुछ लेकर, खाना थोड़ा थोड़ा पीते, बाल बच्चे डालते 10-5 रुपए। बहुत पुण्य का काम कर रही है आंटी। ठीक है आंटी, तुम भी मेरे बेटे ना। हाँ सही बात है आंटी। यहाँ पे वो आंटी थी, पूरा जब से यहाँ पे मुगल लोग का कब्जा हुआ, उसके बाद से यहाँ मंदिर से जानते हैं मुगल लोग तोड़ देता है। तो अभी फिर से यहाँ पर मंदिर का स्थापना किया गया होगा। तो मंदिर का देखभाल आंटी कर रही थी और बता रही थी उनको पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी करती है। पहले उनकी सास करती थी। हाँ, अब वो करती है। इस किले को बनवाने में लगभग 137 साल का वक्त लगा, जिसको 3 पीढ़ियों ने मिलकर के किया। एक ही कारीगर वंश के 3 पीढ़ियों ने मिलकर के इसको पूरा किया है। इस किले को बीजापुर, कर्नाटक और अन्य साउथ इंडियन आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है। नीचे जो मेंधा तोप था उसको इस तरह से वहाँ पे लगाया गया था कि वो सिर्फ 180 डिग्री ही घूम सके, ताकि अगर कभी कब्जा हो जाए दुश्मन का तो वो मदर फोर्ट को गिराने में उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। और मेंधा तोप जो था वो उस समय का दूसरा सबसे बड़ा तोप था।
और दोस्तों मेधा तोप पे कुछ लिखा हुआ है, फतह हिंद करीम, जिसका मतलब होता है अल्लाह मुझे जीत दिला दे। फ्रेंड्स, मेरे सामने जो अभी आप तोप देख रहे हैं, ये वही तोप है जिसको एम्स्टर्डम में 1642 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था, एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड्स में, जिसके बाद इसको वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ भारत मंगवाया गया था। और अभी हैं हम लोग किले के टॉप पे, और यहीं पे रखा हुआ है इस किले का सबसे बड़ा तोप, जिसका नाम है दुर्गा कैनन। तो चलिए देखते हैं। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसी तोप को कहते हैं श्री दुर्गा तोप। इस पे लिखा हुआ भी है श्री दुर्गा। इस तोप का टोटल लंबाई लगभग 6 मीटर के बराबर है। इस तोप को दुनिया का दूसरा सबसे भारी तोप कहा जाता है और इस तोप का रेंज लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है।